नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रुद्रपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में विकास को लेकर के चर्चा करी गई है। रुद्रपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में विकास को लेकर के चर्चा। बोर्ड बैठक में नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य नगर अधिकारी, मेयर, कच्चा विधायक मौजूद। रुद्रपुर के सभी पार्षद भी बैठक में मौजूद रहे। रुद्रपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में विकास को लेकर के चर्चा की गई। बोर्ड बैठक में नगर निगम के अधिकारी मौजूद, मुख्य अधिकारी, मेयर, कच्चा विधायक भी मौजूद। रुद्रपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में विकास को लेकर के चर्चा की गई। मुख्य नगर अधिकारी, मेयर, कच्चा विधायक मौजूद। रुद्रपुर के सभी पार्षद भी बैठक में है मौजूद। रुद्रपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में विकास को लेकर के चर्चा। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रुद्रप्रयाग बाजार के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। रुद्रप्रयाग से खबर बता रहे हैं, जहां पर रुद्रप्रयाग बाजार के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। खाई से दोनों शवों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। खाई से दोनों शवों को निकालने के प्रयास जारी। बद्रीनाथ हाईवे पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त होती है। रुद्रप्रयाग बाजार के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। खाई से दोनों शवों को निकालने के प्रयास जारी। रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पार्षद की हत्या का ये पूरा मामला है। रुद्रपुर से खबर बता रहे हैं, पार्षद की हत्या का यह मामला। हत्या आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पुलिस लगातार कर रही है हत्या आरोपियों की तलाश। पुलिस टीम ने दिल्ली और यूपी में डेरा डाला है। पार्षद की हत्या का मामला रुद्रपुर से खबर बता रहे हैं। हत्या आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। पुलिस लगातार कर रही है हत्या आरोपियों की तलाश। पुलिस टीम ने दिल्ली और यूपी में डाला डेरा। पार्षद की हत्या का मामला रुद्रपुर से खबर बता रहे हैं। हत्या आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
पुलिस लगातार कर रही है हत्या आरोपियों की तलाश। उत्तराखंड से बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने के न्यूज से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड के विकास में डबल इंजन का असर दिख रहा है। कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, पर अब जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं है और पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। उत्तराखंड से नवनिर्वाचित सांसद नरेश बंसल हमारे साथ है। सर, निर्विरोध राज्यसभा के लिए आप चुने गए। खास तौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य होने के बावजूद तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। उत्तराखंड में जो कि आंदोलन के फलस्वरूप उत्तराखंड बना है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड दिया। वाजपेयी जी का एक सपना था कि उत्तराखंड एक विकसित राज्य बने और भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है कि छोटे राज्य विकसित होते हैं और तभी से सारी तमाम चीजें उत्तराखंड के विकास के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज देना, एम्स देना और उसके बाद मोदी जी ने ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, ये सब बुनियादी चीजें हैं जो विकास के लिए आवश्यक हैं, जिससे रोजगार भी सृजन होता है और युवा शक्ति का उपयोग राज्य के हित में होता है। तो ऐसी सब चीजों को और अधिक तेजी के साथ उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार मिले, उत्तराखंड एक हेल्थ वेलनेस सेंटर बने, उत्तराखंड में का जो जल और जवानी है उस दोनों का राज्य के हित में उपयोग हो, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं दी हैं, वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुद्रा लोन है, गांव-गांव में शौचालय है। आपको लगता है डबल इंजन का असर दिख रहा है उत्तराखंड में? जिस डबल इंजन की बात होती है, जो उत्तराखंड में विकास हो रहा है वो डबल इंजन के कारण ही हो रहा है। मोदी जी की का उत्तराखंड से लगाव, उत्तराखंड को बड़ी बड़ी योजनाएं देना और त्रिवेंद्र रावत का जीरो टॉलरेंस की सरकार होना, ईमानदारी मेहनत के साथ काम करना, उसका विकास दिखाई पड़ता है। जीरो टॉलरेंस की आपने बात की। रिसेंटली मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप लगे, तमाम विधायक कहे जाते हैं, सांसद कहे जाते हैं जो मुख्यमंत्री से लगातार नाराज चल रहे हैं, मीडिया में लगातार खबरें, और खुद हम अगर वैसे बात करें तो तमाम विधायकों ने इस बात की पुष्टि की। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, पर सब चीज सबकी इच्छा के अनुसार हो ये भी संभव नहीं होता। कई बार होता है कि इच्छा के अनुकूल कोई चीज नहीं होती तो थोड़ी बहुत देर के लिए होती है, मन में कष्ट भी होता है किसी का, क्योंकि जनहित के सब लोग जनहित के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कहीं पर कोई नाराजगी नहीं है। डबल इंजन की सरकार, आप देखिए 3.5 साल में जो सचिवालय दलालों का अड्डा हुआ करता था वहां पर किसी की घुसने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा जी, लेकिन एक और बात है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, मैंने पहले ही बोला कि छोटा राज्य काफी क्रिटिकल पोजीशन होती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा बोले या कुछ भी, हर सरकार में विद्रोह दिखता है, चाहे हरीश रावत का कार्यकाल रहा हो या त्रिवेंद्र सिंह जी। यही देखिए अंतर है। हरीश रावत जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार लोगों ने देखा है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार था। मुख्यमंत्री स्वयं कहते देखे गए कि मैं आंखें मूंद लूंगा, टॉप अप करके दूंगा, कितना ही कमा लो। तो इस तरह की सरकार थी, सबने देखा है कितने प्रकार का भ्रष्टाचार। लेकिन 3.5 साल की सरकार में त्रिवेंद्र रावत ने भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालने का काम किया है। बीजेपी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार घोटाला नहीं हुआ। तो ये थे नरेश बंसल, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि डबल इंजन का असर, जिस विकास की बात बीजेपी करती है उसका असर उत्तराखंड में दिख रहा है और वो इसे और ज्यादा आगे ले जाएंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। खबर डोईवाला से, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 8 नवंबर को 10:30 बजे राज्य के सभी 105 डिग्री कॉलेजों और 5 विश्वविद्यालयों को वाईफाई से जोड़ने की शुरुआत करेंगे। वहीं डोईवाला के शहीद दुर्गमल्ल राजकीय महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वहीं 4G इंटरनेट
कनेक्टिविटी से जोड़ने की सरकार की पहल का छात्र छात्राओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी शिरकत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे महाविद्यालयों के 105 महाविद्यालय और 5 विश्वविद्यालयों के लिए 4G कनेक्टिविटी का शुभारंभ कराया जा रहा है। इससे हमारे छात्रों को तीव्रता से नेट की सुविधा प्राप्त होगी। पुस्तकालयों में आसानी से पुस्तकों का डाउनलोडिंग कर सकते हैं तथा अन्य जो वेबसाइट्स हैं, हमारे एनलिस्ट है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, इन सब से आसानी से वे अपने शिक्षण सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। लालकुआं कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने गहराई से लालकुआं कोतवाली का निरीक्षण किया और दरोगा और सिपाही द्वारा सलामी देने के बाद कोतवाली के विभिन्न कमरों का निरीक्षण करने लगे। इस दौरान छोटी मोटी कमियां भी देखने को मिली। उन्होंने इस कमियों का समाधान करने की बात कही और उच्च अधिकारियों को इस कमियों के बारे में गहनता से अवगत करवाने की बात भी रखी है। सभी थानों का जो भी हमारे नियंत्रण में थाने रहते हैं उनका अर्धवार्षिक मुआयना 6 महीने के पीरियड में होता है। तो पिछले 6 महीने का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। 6 महीने में हमारे वहाँ जितने भी रजिस्टर बनाए जाते हैं, जितने अपराधों का पंजीकृत किया जाता है, संबंधित अभिलेखों में दर्ज है या नहीं है, और राइफल असला की क्या स्थिति है, और बिल्डिंग की क्या स्थिति है, रखरखाव कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, इन सब बातों का निरीक्षण किया है। और जो कंडम हैं या बेकार हैं उसको क्या कहते हैं डिस्पोजल करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। कुछ कमियां पाई गई क्या? सब कुछ ठीक ठाक? नहीं, अभी तक निरीक्षण चल रहा है। डोईवाला में लंबे समय बाद खुले स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज बुल्लावाला में छात्र छात्राओं से मुलाकात करने पहुंची माशरे ग्रांट की जिला पंचायत सदस्य टीना सिंह ने स्कूली बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ ही सभी बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर देकर उनसे अपील करी कि जब तक महामारी की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक सावधानी बरतने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क पहने ताकि कोरोना से बचा जा सके। इस अवसर पर टीना सिंह के साथ डोईवाला के आजाद ग्रुप ने भी मास्क और सैनिटाइजर स्कूली बच्चों के साथ स्कूल स्टाफ को भी बांटे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये चल ही रहा है। तो इस कारण हम स्कूल में आए, स्कूल खुल गए हैं, तो हम बच्चों की सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं जिससे कोरोना वायरस को थोड़ा कम किया जा सके। बच्चों में जागरूकता भी हम फैलाना चाहते हैं। जितना हम मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। माननीय जिला पंचायत सदस्य श्रीमती टीना सिंह के द्वारा जो ये प्रयास किया गया रहा है और साथ में इसके साथ जो आज़ाद ग्रुप है स्टूडेंट का जो है, तो उनके द्वारा ये बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है। हमारे बच्चे चूँकि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये गरीब हैं, इन बच्चों के पास मास्क के लिए व्यवस्था नहीं थी, परंतु हम लोगों ने की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा बढ़ी हुई फीस पर न जमा करने पर मुख्य परीक्षा में छात्रों को बैठने से रोके जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए उन्हें बची हुई मुख्य परीक्षा में बैठाने के आदेश जारी किए। आपको बता दें, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें BA MS के छात्रों का शुल्क 80,000 से बढ़ाकर 2,15,000 कर दी गई है, जिसके विरुद्ध विद्यार्थियों ने याचिका दायर की, जिसमें पूर्व में उच्च न्यायालय ने अपीली प्राधिकरण के आदेशों को असंवैधानिक ठहराते हुए रोक लगा दी है। लेकिन परंतु महाविद्यालय ने इन आदेशों को ताकते रखते हुए विद्यार्थियों से बढ़ा हुआ शुल्क वसूलता रहा एवं जिन छात्रों ने इसका विरोध किया उनकी पूरक एवं मुख्य परीक्षा से रोक लगा दिया गया। कॉलेज प्रशासन से विद्यार्थियों को पूरक एवं मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया।
कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए महाविद्यालय ने विद्यार्थियों को अक्टूबर 2020 की मुख्य परीक्षा में बैठने से रोक दिया। ऑर्डर पर 80,000 से 2,15,000 एनहेंस करते हुए वाले ऑर्डर पर 27 फरवरी 2020 में स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। तब भी कॉलेज की ओर से बच्चों को प्रेशराइज करा गया कि ये फीस दें, और 15 अक्टूबर के एक आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा और फीस 2,15,000 न देने के बहाने इनको परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अब एक नए स्वरूप में सामने आने वाला है और इस एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की खासियत ऐसी है जिसे देखते ही हवाई यात्रियों के मन में उत्तराखंड को और अधिक नजदीक से देखने के लिए आकर्षित करेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर के साथ धार्मिक और पर्यटन की झलक इस नए एयरपोर्ट पर देखने को तो मिलेगी। साथ ही साथ पुराने एयरपोर्ट बिल्डिंग के मुकाबले ये नई बिल्डिंग 10 गुना बड़ी है, यानी कि इस बिल्डिंग की यात्री संख्या 1800 होगी, तो वहीं पूरी बिल्डिंग 42,600 मीटर एरिया में बनाई जाएगी। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने बताया कि कोरोना काल के बाद एयरपोर्ट बिल्डिंग का काम एलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रभावित नहीं होने दिया। इस काम में उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को काफी रोजगार मिला। साथ ही साथ राज्य की सरकार ने जो अपेक्षाएं इस एयरपोर्ट को लेकर के निर्माण कर रही हैं, कंपनी के सामने रखी थी, वह सब यात्रियों को दिखने वाली है। ये इसको बोलते हैं ब्रह्म कमल कॉलम का कंसेप्ट, जो यहाँ का लोकल उत्तराखंड का अपना हुआ है ना फूल। यहाँ पर पैसेंजर्स के साथ 150 पैसेंजर की कैपेसिटी है। जो नई बिल्डिंग है उसका एरिया करीब करीब 42,600 स्क्वायर मीटर है, यानी कि इसका जो 4200 था उसका 42,600 का एरिया है। उसकी जो पीक आवर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 1800 की है। 900 डिपार्चर, 900 अराइवल। तो जो आजकल नए भी हमारे विश्व स्तर के जितने भी एयरपोर्ट हमारे बनते हैं वो सारी तमाम सुविधाएं उसमें हैं। मैं अगर यात्री सुविधाओं के हिसाब से बात करूँ तो 36 चेक इन काउंटर उसमें लग रहे हैं, 36 जिसको बोल रहे हैं। और उसमें हम 6 लिफ्ट लगा रहे हैं, हमारे 4 एस्केलेटर लगेंगे और इस तरह से और जो सुविधाएं हमारी होती है नई बिल्डिंग की वो सारी सुविधाएं उसमें हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा मद्यनिषेध नीति बनाए जाने संबंधित हाईकोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका में सरकार की तरफ से जवाब पेश किया, जिस पर याचिकाकर्ता के द्वारा आपत्ति करते हुए कोर्ट को अवगत करवाया कि आयुक्त आबकारी द्वारा दाखिल शपथ पत्र से खुद ही साबित हो रहा है कि प्रदेश शराब ठेके के बार में IP एड्रेस युक्त CCTV कैमरा लगाने के कार्य की प्रगति हुई। कोर्ट
हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है। सरकार द्वारा दाखिल जवाब से याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उपरोक्त कार्य में सरकार के द्वारा रह रही कमी को पूरा करने हेतु 1 माह का समय देते हुए अनुपालन रिपोर्ट पुनः एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 1 माह बाद होनी है। आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में मेरे द्वारा दाखिल अवमानना याचिका, जिसमें कि पूर्व में 29 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि वो मद्य निषेध की नीति बनाएं और साथ में जितने भी शराब की दुकानें हैं, बार, रेस्टोरेंट हैं, उनमें IP एड्रेस युक्त CCTV कैमरा लगाए जाने के निर्देश दिए गए थे। क्योंकि उसका अभी तक पालन नहीं हुआ था, तो पूर्व में भी एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर आपत्ति मेरे द्वारा की गई थी और राज्य सरकार को पुनः शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया था। तो आज वह शपथ पत्र राज्य सरकार का रिकॉर्ड पर लिया गया। उससे यह अभी भी स्पष्ट हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का पालन नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो आज मेरी आपत्ति पर पुनः राज्य सरकार को कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है कि वह रही कसर जो भी है, जो अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है, उसको 1 महीने के भीतर अनुपालन कर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। रुद्रपुर में बीती रात खेड़ा बस्ती में घर के पर जुआ खेलने के विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों में मामूली कास होने के बाद पथराव शुरू हो जाता है। देखते ही देखते पत्थरबाजी व धारदार हथियारों के हमले में दोनों पक्षों के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। सूचना मिलने पर रामपुरा पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और लाठियां भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया गया। वहीं आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए हल्द्वानी रेफर कर दिया। उधर रामपुरा चौकी में एक पक्ष की तहरीर आने के बाद पुलिस दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। चौकी प्रभारी मठपाल ने बताया कि अभी तक एक पक्ष की तहरीर आई है, दूसरे पक्ष की तहरीर व आरोपी का इंतजार किया जा रहा है। बावजूद इसके रामलाल की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। मामले की जांच कर दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में कृषि कानून के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने काशीपुर रोड जाम कर दिया। जाम लगने से हाईवे पर वाहन की रफ्तार थम गई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों ने कहा कि कृषि कानून किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रही है, वो भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। कच्चे आड़ती किसानों संग मनमानी कर रहे हैं, इसका संगठन पुरजोर विरोध करेगी। किसानों ने कृषि कानून के विरोध में जुलूस भी निकाला। तराई किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने गल्ला मंडी के सामने काशीपुर NH 74 पर कृषि कानून हटाने की मांग को लेकर के चक्का जाम कर दिया है। हाईवे पर भारी संख्या में किसान बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों ने एकजुट होकर के कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, इस तरह के विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। बद्रीनाथ में साकेत तिराहे पर पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं बद्रीनाथ की लोकल जनता व तीर पुरोहितों ने बद्रीनाथ में मास्टर प्लान एवं जिला प्राधिकरण एवं देवस्थानम बोर्ड के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। मंत्री प्रसाद नैथानी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियां एवं योजनाएं जनता के हित के विपरीत हैं। जहां धाम में मास्टर प्लान, प्राधिकरण एवं देवस्थानम जैसी योजनाएं सरकार द्वारा स्वयं के फैसले धरातल पर लाना चाह रही है, जनता इन फैसलों को घोर विरोध करती है। अगर सरकार किसी भी स्थानीय जनता को विश्वास में लिए बिना मास्टर प्लान के कार्यों को शुरू करती है तो हम कपाट बंद के बाद बद्रीनाथ में आंदोलन व अनशन पर बैठेंगे। आपका विंटर सीजन जिसमें कि ऊपर कुछ हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, तो उससे बहुत सारी प्रजाति की जो पक्षी हैं हमारे निचले इलाकों में आ जाती हैं, जो कि आमतौर पे नहीं दिखाई देती। इस बार बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो दिखाई दे रही हैं और काफ़ी अच्छी प्रजाति की हैं, और जिससे
मैं समझता हूँ कि पर्यटन के साथ साथ जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके साथ साथ जो ये वर्ल्ड वाचिंग के लिए जो जिला प्रशासन ने अभिनव पहल की बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध। रुद्रपुर में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से ठंड काफी बढ़ गई है। ऐसे में यहां प्रवास करने वाली 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों से 150 प्रजातियों ने मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख कर लिया है। टोलियों में पक्षियां बनियाकुंड और मक्कू गांव तक पहुंचने लगी हैं। सुबह से देर शाम तक जंगलों में इन पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। नवंबर पहले सप्ताह से इन पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां निचले इलाकों के लिए उड़ान भरना शुरू कर देती हैं और ग्रीष्मकाल शुरू होते ही पुनः उच्च हिमालय की तलहटी के जंगलों में लौट आती हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज़ इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण ना करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर।